आईटी रूल्स जो है वो लागू हो चुका है और उसके अंतर्गत भारत में जितनी भी टेक कंपनीज है यानी कि सोशल मीडिया कंपनीज है उसको अपना जो एक कंप्लायंस ऑफिसर होता है और भारत का जो आईटी रेगुलेशन है उसके अंतर्गत वो दायरे में रहकर ही उसको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये भारतीय जो सिक्योरिटी है उसके अंतर्गत बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है और इसी के अंतर्गत काफ़ी सारी जो मल्टीनेशनल जो सोशल मीडिया कंपनीज है वो अभी उसके ऐसा तेवर दिख रहे थे कि हम ये लॉज का पालन नहीं करेंगे या तो लीगल फ्रेमवर्क में भारत को चैलेंज देंगे। भारत की जो संप्रभुता है, भारत का बंधारण है, उसी को हम यहाँ पे चैलेंज देंगे। तो उसको सबसे बड़ी फटकार भारत की जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने लगाई है और वो है ट्विटर। तो ट्विटर और भारत का जो दोनों का जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या कहलाता है किसी को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि एक और ट्विटर है जो अपने आप को दुनिया सोशल मीडिया का बादशाह समझती है और वो समझती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब हम जो डिसाइड करेंगे वही फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। आपका देश में आपका क्या हो रहा है वो हमसे कोई मतलब नहीं है। ट्विटर की सेम टू सेम ऐसी पॉलिसी है। उसका रीज़न आपको बता दें कि कुछ महीने पहले यानी कि जब यूएस इलेक्शन ख़त्म होने वाले थे और वहाँ पे पावर हैंड ओवर होने वाला था, तब ट्विटर ने क्या किया, ट्विटर ने यूएस के उस समय के प्रेसिडेंट का जो अकाउंट था वो बंद कर दिया और उसके साथ साथ उसको लाइफ टाइम बैन कर दिया, यानी कि वो अब नया अकाउंट नहीं खोल सकते। तो ये जो है कि वो उस डेमोक्रेसी की जो कंपनी है जिस अमेरिका में उसकी तानाशाही थी वो तब से ऐसा सोचने लगी कि हम अमेरिका को अगर अपना सीना चौड़कर बता सकते हैं तो भारत तो क्या चीज़ है। यही सोचकर ट्विटर ने 26 तारीख की जो भारतीय सरकार ने 3 महीने पहले डेडलाइन दिया था उसका भी कंप्लाई नहीं किया, तो तुरंत भारतीय जो आईटी फर्म में जो काम लोग करते हैं, भारत के आईटी मिनिस्ट्री, उसने उसको सीधा ड्रैग करके कोर्ट में उसके सामने अभी कार्रवाई चल रही है और उसमें यही निष्कर्ष आना बाकी है कि अगर किसी भी सोशल मीडिया कंपनी को भारत में काम करना है तो भारतीय लैंड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। आप अगर अमेरिका का नहीं करते हो तो आपकी मर्जी है और अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन का इश्यूज़ है। अगर भारत में रहना है तो भारत का ही जो लैंड के जो लॉ है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ये वरना अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये क्यों कहने की ज़रूरत पड़ी, तो आपको बता दें कि भारत में नहीं पूरी दुनिया में अब ये जो सोशल मीडिया कंपनी है उसका एक कार्टेल रचने जा रहा है। यानी कि कार्टेल मतलब कि वो हर एक लैंड में जाकर उसकी जो पूरी की पूरी जो लॉ एंड एनफोर्समेंट ऑर्डर्स होते हैं उसको मैनिपुलेट करने का और इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहा है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और गूगल के बीच में सेम इश्यू 2 महीने पहले हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया ने सीधा गूगल को ये रास्ता दिखा दिया था कि भाई आप हमारे देश में से चले जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। इसी के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और गूगल ने फिर उसके साथ आपने दोनों ने टाइप कर लिया और जो वॉर छेड़ी थी दोनों के बीच में उसको सुलटा लिया। यह तो एक ऑस्ट्रेलिया हो, कल जाके होगा कि अफ्रीकन कंटिनेंट जो छोटे छोटे गरीब देश है वहाँ रशिया अलग अलग देश में जाके अगर ये जो टेक कंपनीज है जो अपना जो इन्फ्लुएंस का पावर दिखा के अपनी मनमानी करेगी तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। भारत में वो इसलिए नहीं चल सकेगा क्योंकि भारत में जो है वो डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी के सामने अगर वो कुछ भी टेढ़ा सीधा करते हैं तो उसको सीधा का सीधा तो नहीं करेंगे। तो भारतीय सरकार की तरफ से उसको ऐसा डोज मिल चुका है कि अब जाके ऑलमोस्ट फेसबुक, ये जो यूट्यूब है, गूगल है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, ये सब कंपनी ने क्या किया कि अपने जो कंप्लायंस ऑफिसर्स जो होते हैं वो एज पर नॉर्म्स रख दिया है। यानी कि अगर लोकल लॉज के अनुसार किसी भी कंटेंट की आपत्तिजनक कंप्लेंट्स आती है तो उसको एंटरटेन करने और उसको रिमूव करने की जो जवाबदारी सुनिश्चित की जाती है लोकल लैंड में यानी कि भारत में, उसके लिए वो अधिकारी जिम्मेदार रहेगा। अक्सर आपको बता दूँ होता क्या है कि ये फेसबुक वाले, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह सब जो सोशल मीडिया कंपनीज होती है वो क्या करती है कि जो हर एक लैंड के अनुसार जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होता है उसको वो सेंसर करती है। यानी कि अगर कोई यूज़र पोस्ट करता है तो उसको उसके कंपनी के ध्यान में आता है कि वो लीगल, जो पॉलिटिकल या फिर जो कुछ ऐसा कंटेंट होता है जिससे समाज में नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो उसको सेंसर करती है, उसको कट कर देती है। अब
पहले वो खुद करती थी, मतलब खुद मॉनिटर करती थी, और अब जाके क्या होगा कि वो जो है भारतीय गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कॉमन जो लॉस होता है, कॉमन लोगों के बीच में अप्रोप्रिएट कंटेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो भारतीय गवर्नमेंट अगर किसी भी कंपनी को ये टेक डाउन करने की इंस्ट्रक्शन देती है तो उसको ये करना पड़ेगा लीगली। अगर नहीं करती है तो उसको अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा आपको मैंने जो सोशल मीडिया कंपनीज के बीच में जो टसल चल रही थी उसका क्रक्स बता दिया। ये बताने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि भारत में काफ़ी सारे अभी किसान आंदोलन हुआ था। ये किसान आंदोलन में ज़्यादातर जो खालिस्तानी बेस्ड जो अकाउंट्स थे उसको ट्विटर ऑफिशियली रेगुलेट जो करते थे उसको सपोर्ट करते थे और उसके सामने कार्रवाई नहीं लिया था। और उसके वजह से 26 जनवरी को भारतीय इतिहास में एक काले दिन के तौर पर याद रखा जाएगा कि कैसे खालिस्तानियों ने भारत का जो लाल झंडा है उस पर कब्जा जमा लिया था। अब उसके बाद भारतीय गवर्नमेंट एक्शन में आ गई और उसके लिए ये जो हर एक जिम्मेदार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उसको उसके लिए जवाबदेही बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उसका रीज़न ये बहुत सीधा है कि अगर आप किसी भी आंदोलन को भड़काते हो तो वो भड़काने के लिए उसके बाद जो होगा उसके लिए भी आप जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि रीज़न बहुत क्लियर है कि आपको भारत में अशांति फैलाने का कोई अधिकार नहीं। भारत में अगर काम करना है किसी भी जो सोशल मीडिया कंपनी को तो भारतीय लॉज जो है उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। और जिस कल्प्रिट जो थे अगर उसको जो समाज के लिए नुकसानकारक है उसको ढूंढने के लिए भी लोकल जो एजेंसीज को उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। अगर ये करते हैं तो यहाँ पे किसको आराम से वो बिजनेस कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो सोशल मीडिया कंपनी है भारत में से करीब हर सालाना 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपया लेकर चली जाती है। 50 से 60 हज़ार करोड़ मतलब कि ये हुआ करीब 5 से 7 बिलियन डॉलर के आसपास ये रुपया भारत में कमा कर उसमें से कोई भी टैक्स नहीं देती और ले जाती है। अब सवाल ये सवाल होता है कि आप यहाँ से पैसे ले जाते हो और यहाँ के जो लॉज है उसको भी इंटिमिडेटेड करते हो तो ये ऑप्शन ही होगा। पैसा कमाना है उस पर टैक्स भरो और लोकल लॉज का सम्मान करो, क्योंकि आज ये घटना हुई जो आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी घटना हो सकती है कि जिसमें लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज को जो कल्प्रिट होते हैं यानी कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उसकी जड़ तक पहुँचने के लिए ये सब सोशल मीडिया मार्केटिंग जो सोशल मीडिया कंपनीज है उसका सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर उसको उसी की तरफ से सपोर्ट सीधी तरीके से नहीं मिलता है तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टेढ़ी तरीके से भी ले सकते हैं, किंतु बाय लॉस अगर हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसे दोनों में विन विन सिचुएशन है। एक तो दोनों कंपनी और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव के बीच में एक विश्वास का वातावरण होगा और उसके अंतर्गत दोनों अपने काम ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर? कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।